बहुत आपका धन्यवाद श्री सीपी राय जी, मंच पर बैठे हुए मेरे सारे वरिष्ठ सहयोगी और यहाँ पर आए हुए मीडिया के सारे साथियों को मेरा नमस्कार। एक अत्यंत गंभीर मुद्दा है जिस पर आपका और आपके माध्यम से इस देश की जनता का ध्यान आकृष्ट करना हमारा लक्ष्य है और इस मुद्दे को सारी कांग्रेस पार्टी लेकर जनता के बीच में जा रही है। इस मुद्दे को स्वयं हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने पुरजोर तरीके से उठाया है। ये बात है जय जवान के उस नारे की जो इस देश में क्रांति लेकर आया था। ये बात है जय जवान के उस उद्घोष की जो आज भी भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के आगे नमन करता है और भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को कम आंकना, उनके साथ धोखा करना, उस पर जालसाजी करने का जो काम अग्निवीर जैसी योजनाओं ने किया है, उसके खिलाफ एक युद्ध छिड़ गया है और वो युद्ध उस अन्याय के खिलाफ है जो इस देश के युवा और अब इस देश की सैन्य बल को भी झेलना पड़ रहा है। और न्याय के इस महासंग्राम की कुछ रूपरेखा आपके सामने मैं लेकर आई हूं। 3 सुर्खियां बोल देती हूं, उसके बाद डिटेल में बात कर लेंगे। अग्निवीर जो योजना लाई मोदी सरकार, उसमें तमाम खामियां हैं। 4 साल के बाद उन लोगों का क्या होगा? आपने तमाम ऐसे वीडियो देखे होंगे कि कैसे कैसे लोगों को उसमें डाला जा रहा है, वो अलग बात है। लेकिन करीब 1.5 लाख युवा जिन्होंने सारे एग्जाम पास करने थे, उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। आज बेरोजगारी 45 साल में सबसे ऊंचे लेवल पर है और इसीलिए जो 10 साल से अन्याय और बेरोजगारी का दंश इस देश में सहा है, इसमें जय जवान अभियान की शुरुआत करनी जरूरी होगी और उसका घोष खुद राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 31 जनवरी को करके दिया। ये राष्ट्रव्यापी महासंग्राम, एक महाअभियान है, जय जवान अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध। और अब मैं इसके बारे में जो चीजें हुई है उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये अभियान उन लोगों के लिए, उनकी दुर्दशा के लिए, उनके अन्याय के खिलाफ है। वो 1.5 लाख जिन्होंने 2019 से 2022 के बीच में नियमित भर्ती के तहत 3 गौरवशाली सैन्य बलों, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, नौसेना, वायुसेना और भारतीय सेना में जिनका चयन हो गया था, उनकी स्वीकृति हो गई थी। सारी प्रक्रियाओं के बावजूद उनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी गई और अचानक सशस्त्र बलों पर यह थोप दिया गया। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, आर्मी के पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री नारायण जी ने खुद कहा है, उनकी किताब में इसका जिक्र किया है और कहा है कि कैसे वो स्तब्ध थे कि ऐसी योजना थोपी गई और वो स्तब्ध थे कि ये सिर्फ भारतीय सेना पर नहीं, नौसेना और वायुसेना पर भी थोपी गई। और वो ये सोचकर और सुनकर भी स्तब्ध थे कि कैसे जहां पर 75% लोगों को रिटेन करना था, महज 1/4 25% लोगों को रिटेन करने की इस योजना को प्रारूप दिया गया। तो इसका विरोध सैन्य बलों के अंदर से हो रहा है क्योंकि ये भारतीय सेना के पराक्रम के साथ खिलवाड़ है। और इस अभियान के तहत हमारी 2 महत्वपूर्ण मांगे। हमारी पहली और बहुत बड़ी मांग है कि जो 1.5 लाख लोगों को आपने वंचित किया, जिन्होंने टेस्ट पास किए, जिन्होंने इंटरव्यू पास किए, जिनका मेडिकल प्रशिक्षण भी हो गया था, उनको जो आपने वंचित किया, उनकी तुरंत आप बहाली कीजिए और पुरानी नियम कानून पर कीजिए। और हमारी दूसरी और बड़ी मांग, और ये सिर्फ हमारी मांग नहीं है, देश के युवाओं की मांग है, उन लोगों की मांग है जो लगातार राहुल जी से, लगातार हम लोगों से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग जगहों पर मिलते हैं कि रक्षा बलों में पुरानी भर्ती प्रणाली जो है वो वापस बहाल की जाए। ये माहौल है देश की रक्षा के साथ, देश के सैन्य बलों के साथ। एक रूपरेखा है, टाइम टेबल है। इस पूरे महायोजन को 3 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। जो पहला चरण था वो जनसंपर्क का था, जिसका लक्ष्य था 30 लाख परिवारों तक पहुंचना। 1 फरवरी से 28 फरवरी तक ये चलेगा। इसके लॉन्च के पूर्व की कुछ गतिविधियां आपको बता देना चाहती हूँ। बहुत सारे सैनिक करीब 300 से ज्यादा लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज में गए,
उन्होंने वहां पर लोगों को संबोधित किया, आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों को, प्रेस के साथियों को संबोधित किया और अपनी भी इनकी खामियां बताई और ये गुहार लगाई कि आप पुरानी भर्ती प्रणाली को वापस लाइए। इसका दूसरा चरण सत्याग्रह है और अधिक से अधिक उन युवाओं के परिवारों तक पहुंचना है, जानकारी इकट्ठा करना है और उनको इस अभियान के बारे में अवगत कराना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रक्षा परिवारों को न्याय पत्र, एक फॉर्म को हम भेज रहे हैं, वितरित किया जाएगा और उनको इस आंदोलन में शामिल होने के लिए हम आह्वान देंगे और आह्वान दिया भी जा रहा है। न्याय पत्र के द्वारा एक हस्ताक्षर अभियान भी किया जाएगा और इसकी सारी जानकारी डिजिटल रूप में सरकार के सामने, डिजिटल रूप में नीति निर्माणकर्ताओं के सामने रखी जाएगी और न्याय पत्र का स्टिकर जो लोग इसमें, इस महाअभियान में, इस महासंग्राम में, इस महायज्ञ का हिस्सा बनते हैं, उनके घरों पर एक न्याय स्टिकर लगाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 फरवरी से 10 फरवरी तक जंतर मंतर पर दिल्ली में, जो कि जहां पर बहुत सारे आंदोलन होते हैं, जहां पर लोग अपनी आवाज उठाते हैं, जंतर मंतर पर हमारा जो पूर्व सर्विसेजमैन का सेल है, जो पूर्व सेना के अधिकारियों का, सशस्त्र सेना बलों का सेल है, उन्होंने लगातार धरना प्रदर्शन किया और उसकी थोड़ी सी असलियत आपके लिए जान लेनी जरूरी है, क्योंकि ये सरकार जो फर्जी बातें करती है उसकी असलियत जान लीजिए। कर्नल रोहित चौधरी उस सेल के, उस डिपार्टमेंट के अध्यक्ष, उन लोगों को जब वहां पर जगह नहीं मिली तो उन्होंने उपराष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, अनुरोध किया, उनके घर में 6 फरवरी को 150 युवाओं के साथ कर्नल रोहित चौधरी को ही गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस सरकार की काम और सरकार की कर्तव्य और सरकार की कथनी और करनी में इतना अंतर है कि जिस व्यक्ति ने देश की यूनिफॉर्म, सेना की यूनिफॉर्म पहनकर अपने छाती पर गोली को खाना स्वीकार किया, उसके खिलाफ अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने FIR लॉन्च करी और उनको गिरफ्तार किया। लेकिन इससे क्या हमारे हौसले टूट जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम अपने अगले चरण की बात करेंगे। 5 मार्च से 10 मार्च सभी शहरों में धरना दिया जाएगा, समन्वय समिति का गठन होगा। ये धरना ज्यादातर शहरों में शहीद चौक या महात्मा गांधी चौक होता है, वहां पर दिया जाएगा, वहां पर आयोजित किया जाएगा और सभी जिलों में 50 किलोमीटर तक पदयात्रा निकालने का हमारा लक्ष्य है। 17 मार्च से 20 मार्च की जो अवधि है, जब हमारी यात्रा समापन की ओर होगी महाराष्ट्र में, मुंबई में, 17 मार्च से 20 मार्च तक इस देश के हर जिले में एक पदयात्रा सिंबॉलिक निकाली जाएगी 50 किलोमीटर की, जिससे लोगों के बीच इस सेना की अवमानना का, सेना के इस अपमान का, युवाओं के भविष्य का, सेना के अपने भविष्य का, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, वो मैसेज जरूर जाए। हम एक मिस्ड कॉल नंबर यहां से आपके माध्यम से जारी कर रहे हैं, उसको मैं पढ़ देती हूँ। 9999812024। मैं फिर से बोल देती हूँ, 9999812024 और जैसा कि यूपी की भाषा में बोला जाता है 9999812024। हमसे जुड़ने के लिए इस नंबर पर मिस्ड कॉल दी जा सकती है, अन्यथा आप jayjawan.in JAYJAWAN.in पर लॉगिन करके भी अपना समर्थन हमें दे सकते हैं। ऐसा करना क्यों जरूरी है? ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस सेना के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। वो सेना जो सियाचिन की बर्फीली पहाड़ों पर बैठकर सुनिश्चित करती है कि हम और आप यहां पर बैठकर बात कर सके, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। उन मां बापों के आंसुओं के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है जिनके बच्चों के शव तिरंगे में लिपट कर वापस आते हैं। उस सेना के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता कि जब पिता घर से बॉर्डर के लिए निकलता है तो उसको पता नहीं है कि वो वापस अपने बच्चों को देखने के लिए आएगा भी कि नहीं आएगा। और इसीलिए मैंने प्रमुख, जो सेना प्रमुख श्री मनोज मुकुंद नरवाणे थे, उनकी किताब का जिक्र किया है, जहां पर वो कहते थे कि वो हतप्रभ थे
इन चीजों को क्यों थोपा गया? और बजाय उस चीज का जवाब देने के सरकार ने उनकी किताब जो अभी आने वाली थी उसको इलेक्शन के बाद तक के लिए पुश कर दिया गया। और एमईए मतलब विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय उनकी किताब के उन पृष्ठों को पढ़कर उसका आकलन करेगा। मतलब अगर आप चोर को चोर कहिएगा तो चोर आपको सर्टिफिकेट देगा कि आप उसको चोर कह सकते हैं नहीं कह सकते। ये हालात है इस देश के। पर जैसा कि मैंने आपको कहा कि आकांक्षाओं को कुचलने का यह जबरदस्त काम हुआ है। और क्या क्या इसमें इन अग्निवीरों को नहीं मिल रहा है उसका जिक्र कर लेना जरूरी है। इस अग्निपथ में चयनित युवाओं को नियमित सैनिकों से कम वेतन मिलता है। इनका मासिक वेतन करीब 21,000 रुपए है और सैनिकों को 45,000 मिलते हैं। और ऐसा नहीं कि ये शहीद नहीं होते। अभी आपने देखा कि कैसे 22 साल का एक अग्निवीर शहीद हुआ और उसकी मां का क्या हाल था। मेरे ख्याल से अभी सार्वजनिक रूप से 2 अग्निवीरों के शहीद होने की भी खबर आ चुकी है और इस देश की सुरक्षा में वो लोग शहीद हुए। एक नियमित सेना के जवान को 15 साल तक पूरा वेतन मिलता है। उसकी पेंशन उसके जीवन काल तक होती है। अग्निपथ में चयनित युवा के परिवार को तब तक लाभ मिलता है जब तक पत्नी और माता पिता जीवित हैं। अग्निपथ में चयनित युवा को चिकित्सा और अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता है। 15 साल तक फुल पे रिटायरमेंट जो बाकी लोगों को मिलता है वो नहीं मिलता है। एक सैनिक की शहादत पर 75 लाख इंश्योरेंस का दिया जाता है वो नहीं मिलता है। 55 लाख रुपए की एक्सग्रेशिया अमाउंट राशि नहीं मिलती है। मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है। सीएसडी फैसिलिटी नहीं मिलती है। सभी तरह के मिलिट्री बेनिफिट और जो बाकी प्रावधान सरकार अनाउंस करती है वो नहीं मिलती है। 4 साल के बाद क्या किसी ने ये चिंता जताई है कि अग्निवीरों का क्या होगा? क्या किसी ने सोचा है कि ये भी रोजगार एक्सचेंज के बाहर बेरोजगारी का तख्ता लेकर खड़े रहेंगे? क्या किसी ने ये सोचा है कि सैन्य प्रशिक्षण इन अग्निवीरों का आगे क्या होगा? क्या किसी ने सोचा है कि स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है? तो हमारा अपना मानना है कि तमाम ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से इस स्कीम पर प्रश्न लगे हैं। और इसलिए प्रश्न लगे हैं क्योंकि इस देश का एक बड़ा वर्ग सैन्य बलों की ओर, पुलिस सर्विसेज की ओर, अर्धसैनिक बलों की ओर आकर्षित होता था। लेकिन एक आंकड़ा मैं पढ़ रही थी और उस आंकड़े